खुदा के बाद ज़मीं पे ख्याल रखती है। बहुत खूबसूरत है। मेरी दुनिया से जाने के बाद आपको मिलेगा। आज से आप हमें नवाहिद सरपरस्त समझेंगे और जो गलती हमसे हो गई हम उसका अज़ाला करना चाहते हैं। नाराज हैं? आप तो सब जानती हैं ज़ुबी। यानी नाराज हैं? जी, हम नाराज़ हैं और होना भी चाहिए। जब शौहर पर बहू को तरजीह दी जाने लगे तो इंसान को नाराज़ ही होना चाहिए। कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करने लगते हैं, मामले की नज़ाकत को समझते नहीं आप। जी, हम नहीं समझते, आप समझते हैं, हमें भी समझा दीजिए कुछ। नई बहू आई है, समझने की कोशिश कर रही है आपको, मुझको, घर के माहौल को, और ऐसे में फातिमा आ गई। फातिमा आ गई? आ गई तो आ गई, मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि बहू एक बिल्कुल अजनबी घर में आई है, यहाँ पे जगह बनाना चाहती है। कोई हमारी अटेंशन शेयर करने वाला आ जाए तो उसे इनसिक्योरिटी तो होगी ना थोड़ी बहुत। घर में अपना हक जताना चाह रही है। कुछ वो हक नहीं जता रही, हुक्म चला रही है। आपने देखा नहीं किस तरह से वो बात कर रही थी, किस तरह से बीच बीच में बोलती है, चीजों की टोकती है। अपना समझती है तो बोलती है ना। तो फिर फातिमा को क्यों नहीं अपना समझती? उससे क्या मसला है उसको? क्योंकि वो फातिमा को जानती नहीं, और जिन सर्कमस्टांसेस में फातिमा यहाँ आई है, कोई भी और लड़की उससे परेशान होगी। अच्छा, आप तो हमारी फातिमा को जानते हैं ना। जब वो फातिमा को जान जाएगी, आप देखिएगा सबसे ज्यादा दोस्ती उसी की हो जाएगी फातिमा से। फातिमा रोहेल की कजन है, उसके मामू का बेटा है, हमारी बेटियों की तरह है। और ये बात सबको समझनी चाहिए, सबको। जी मामी। आइए। बैठो। क्या हुआ, नाराज हो? नहीं। फिर मुंह क्यों लटका है? मैं ठीक हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मेरे आने से आप लोग तंग हो गए, परेशान कर दिया मैंने आके आप लोगों को। बेकार की बातें सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आने से कैसे कोई तंग हो सकता है? सब चाहते हैं कि तुम पहले जैसी हो जाओ, खुश रहो, इसलिए बार बार पूछते हैं तुमसे। जानती हूँ मैं, तभी तो आपका, मामू का, सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मेरा ऐसे वक्त साथ दिया है जब भाई ने भी साथ नहीं दिया। कभी कभार लगता है अच्छा है अम्मी जल्दी चली गई, जैसे देखने को ना बहुत तकलीफ होती। फाखरा आपा होती तो वो तुम्हें खुश देखना चाहती। मामी, पूरी जिंदगी जिन रिश्तों को
संभाल के रखो, समेट के रखो, अपने दिल से लगा के रखो। जब टूट जाए तो क्या किया जाए? तुमने भी मुझसे ये सवाल पूछने की खूब सोची। मैं बताऊंगी तुम्हें। खुद ही नहीं समझ पा रही फातिमा। तुम्हारा तो भाई है, मेरे तो बेटे हैं, अपने सगे, मेरे वामिक, मेरे वासिक। कभी पलट के पूछा भी नहीं माँ बाप जिंदा है? ठीक है, चलो वो तो अपनी जिंदगी में मुतमईन है, खुश है। मेरे सयान की खबर तो दे दे मुझे, ये तो बता दे मेरा पोता कैसा है। कुछ भी नहीं। फिर भी कभी उनके बारे में सोचती हूँ तो दिल से बस दुआ ही निकलती है, खुश रहे, आबाद रहे। क्या शिकवा करना। और फायदा भी क्या है, शिकवा नहीं करना। प्यारी प्यारी दादू, अच्छे अच्छे दादा जाने, हेलो, कैसे हैं आप? मुझे आपकी बहुत याद आती है। डोंट बी सरप्राइज्ड। पापा की फाइल से एड्रेस निकाला है। मुझे अब बहुत याद आ रहे हैं। दादू तो बहुत याद आती है, वो मेरी बेस्ट दादू हैं। कॉल पॉसिबल नहीं, बिकॉज मम्मी डांटेंगी ना। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, ये मेरी पिक्स हैं। आप इंटरनेट क्यों यूज नहीं करते? मेरा आपको मिलने का दिल चाहता है, आप आ जाओ ना। आप सोच रहे होंगे मेरा उर्दू इतनी गुड कैसे है? मेरा उर्दू अच्छा है ना। पापा ने मेरा उर्दू इंस्ट्रक्टर हायर किया है, लेकिन मम्मी उर्दू में बात ही नहीं करती। पापा बिजी हैं, चाचू कम कमाते हैं। आई मिस यू, आई लव यू। आप मम्मी पापा को बुला लें तो मैं भी आ जाऊंगा। आपका छोटू ज़यान। कितनी बातें छुपा रखी हैं बड़ी बी ने। फिर भी घुन्ना निकला है। एक बार मुंह से नहीं निकाला कि इसके 2 और भाई भी हैं। पूरी फंस गई ओशीना।
जाने हमसे क्या गलती हो गई कि आप दोनों ही हमें छोड़कर चले गए। कैसी हो? ठीक हो? फीलिंग बेटर? मैंने तुमसे एक बात पूछनी थी, पता नहीं पूछनी चाहिए भी या नहीं। पूछो। रोहेल के भाई हैं दो, वामिक और वासिक। तुम लोग तो कजिन्स हो, तुम लोग को जानते होगे। आई थिंक तुम्हें ये सवाल मामी से करना चाहिए। अच्छा, तुम नहीं जानती या जानती हो बताना नहीं चाहती? शीना, मैं दूसरों की प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। किसी से भी किसी दूसरे की बात करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी आदत है और ऐसी होना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि हम तो दोस्त हैं, हम शेयर कर सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ उस सेंस में पूछ रही थी। That's it. हम दोस्त हैं। हाँ, क्यों नहीं है कि हम दोस्त? लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम ना बताओ, मैं अम्मा जान से खुद पूछ लूंगी। हाँ। कितनी फन्नी है, पता सब है लेकिन बताएगी नहीं। कितनी खूबसूरत स्माइल है तुम्हारी, हंसती रहा करो। रेस्ट करो तुम। कुछ चाहिए होगा तो बता देना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, क्या हुआ? मुझे एक बात बताओ, पूछो। मैं इस घर का फर्द हूं भी या नहीं? मुझे कंसिडर भी किया जाता है या नहीं? क्या हुआ? नहीं, तुम्हारे अब्बू से मिलती हूँ तो वो मुझसे रूखे रूखे रहते हैं, तुम्हारी कजिन से बात करो तो उसका रवैया अजीब सा रहता है, और मैंने सुना तुम्हारे दो भाई भी हैं। और यही बात मैंने फातिमा से पूछी तो उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे पता नहीं ये कितना बड़ा राज है। मुझे तो यही समझ आ रहा है कि सबको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं तो सबके साथ रिश्ता बनाना चाहती हूँ, कोशिश कर रही हूँ मैं तो, लेकिन शायद बाकी सब मुझसे कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहते। शीना, ये कोई ऐसा राज वाज नहीं है। मेरे दो भाई हैं, वामिक भाई और वासिक भाई, दोनों अमेरिका में होते हैं। अब्बा चाहते थे कि वो यहाँ हमारे साथ रहें, इस घर में रहें, लेकिन वो जो हमारी भाभी हैं, निम्मी भाभी, उनकी जिद थी कि वो बाहर रहें, जिस बात पे अब्बा नाराज हो गए। देखो, मुझे पर्सनली अपने भाइयों से कोई इशू नहीं है। रिश्ते तो अल्लाह की नेमत होते हैं। मुझे तो मेरे भाई बहुत प्यारे हैं, लेकिन बस ज़िंदगी के हालात वाक़यात कुछ ऐसे हो गए जिसकी वजह से फिर वामिक भाई को भी उनके पास अमेरिका जाना पड़ा। और अब्बा की ख्वाहिश थी कि वामिक भाई का रिश्ता फातिमा से हो जाता, जिस पे उन्होंने इनकार कर दिया और अब्बा और नाराज़ हो गए। तो ऐसा कोई राज वाज नहीं है। तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे हमने तुमसे कोई 25-30 करोड़ का सोना छुपा लिया हो। तुम इस घर का हिस्सा हो, हमारा हिस्सा हो। ऐसी बातों पे अपना दिल हल्का ना करो प्लीज। ओके?
मुंह खोलिए। अरे बहुत, इट्स ब्लैंड एंड टेस्टलेस। फिर कुछ और ले आते हैं आपके लिए। दवा भी तो खानी ना आपने। इसमें केला ही डाल। साहब जी ये पानी गर्म हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ रख दीजिए। इसमें नमक डाला था? जी डाला है। अच्छा ठीक है, आप जाइए। वो साहब जी आपसे ना एक बात करनी है। हाँ बोलिए। वो मुझे ना 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। है? जी क्यों? वो मैंने गांव जाना है ना जी, मेरे भरा की शादी है, उसको सेहरा लगना है। तो सेरे लगने के लिए 7 दिन चाहिए आपको? जी काम कौन करेगा? वो जी जाने दीजिए ना, बहुत काम करती है बेचारी। मुझसे पूछ रही थी, मैंने कहा साहब से पूछना। अच्छा, तो यानी कि सिफारिश भी करवा रखी है आप? ठीक है। तो ये हम क्या कह सकते हैं, अब तो आपकी सिफारिश भी हो गई है। ठीक है, जाइए। साहब जी मुझे इजाज़त है, मैं जाऊँ? हाँ इजाज़त। अच्छा सुनिए जी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो दफ्तर में राशिद साहब को फ़ोन कर दीजिएगा, वो कंपनी की तरफ से भिजवा देंगे। ठीक है साहब जी, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। बस क्यों नहीं? मुस्कुरा रहे थे आप। हाँ तो बहुत दिन बाद मुस्कुराया कीजिए ना। ठीक है। उससे भी थोड़ा मुस्कुरा के बात किया कीजिए ना। किससे? रोहेल से। अच्छा अब ये पानी गरम गरम है, इसमें आपको के पैर डालने हैं तो तैयार हो जाइए उसके लिए। नाराज हो मुझसे? नहीं, कोई तो बात है, तुम इतने दिनों से ना कमरे से निकलती हो ना कोई बात करती हो। क्या बातें हो रही है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैं बस कह रहा था कि कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। और सही तो कह रहा है, आप क्यों नहीं निकलती कमरे से बाहर? तुम्हें देर नहीं हो रही काम के लिए? चलता हूँ। हैव अ नाइस डे। यूट्यूब। आप ठीक है? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है आपको? नहीं, थैंक यू। लेट मी नो। दवाई लें और मेरे साथ चलें। कहाँ ले जा रही हूँ इन्हें? अपने ससुराल? अस्पताल लेके जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे तो कोई है नहीं। देख रही हैं ये कैसे मुझसे ये बात कर रही है? आने तो अपने भाई का फोन, सारी बात बताऊंगी। तुम्हारा सच तो सच होता है, मगर झूठ झूठ नहीं होता। क्या मतलब है? बेटा मेरी बात मानो, तुम वापस अपने घर चली जाओ, अपना घर बाहर संभालो बेटा। अब जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं नहीं जा रही। फातिमा नहीं बेटा, आपकी कॉफ़ी। सलमा को छुट्टी दे दी आपने? हाँ 1-2 दिन तो मैं काम संभाल लूंगी। 1-2 दिन के लिए नहीं, 1 हफ्ते के लिए दी है। ठीक है। Anything else? जी, बोलो। रुहेल बता रहा था कि उसके 2 बड़े भाई हैं जो अमेरिका में होते हैं। आप उन्हें माफ नहीं कर सकते? नहीं, क्यों?
इसलिए कि वो दोनों मेरे बेटे नहीं। मेरा बेटा वो है जो मेरे पास है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना अंकल, वो तो हमेशा आपके बेटे रहेंगे। आपकी जायदाद और आपकी बिजनेस पे हमेशा उनका कोई ना कोई शरई हक तो रहेगा। नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने उन दोनों को अपनी जायदाद से आग कर दिया है। अब प्लीज़ आप मुझे कोई लेक्चर मत दीजिएगा कि उनका शरई हक क्या है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारा मज़हब इस बारे में क्या कहता है। नहीं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं क्यों कुछ बोलूँगी। और कोई बात नहीं, आपको कुछ चाहिए? चाहिए होगा तो बता दूंगा। ठीक है। वो चाइनीज़ डेलीगेशन आ रहा है, हम काफ़ी मसरूफ़ हैं, यहाँ पर जा नहीं सकते, तो आपको हमारी जगह जाना पड़ेगा। आप जब कहेंगे मैं चला जाऊंगा। कल की मीटिंग रखी है राशि साहब ने उनसे, तो आप आज की फ़्लाइट से चले जाएं शाम में। ठीक है, मैं पैकिंग कर लेता हूँ और शाम को ही चला जाऊंगा। I'll be back soon। क्यों इतनी उदास हो रही हो? 2-3 दिनों की तो बात है। सोच रही थी जो तुम वहाँ प्लांट लगाने जा रहे हो तुम्हारा ही होगा ना? मतलब? तुम इतनी मेहनत करते हो, दिन रात लगे होते हो तुम। मेहनत का हिस्सा कोई और ले जाए तो काफी अनफेयर बात होती है ना? कैसी बातें सोचती हो? ये ऐसी नेगेटिव थॉट्स कहाँ से लाती हो अपने माइंड में? मेरी समझ से बाहर है ऑनेस्टली। ठीक कह रहे हो, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। एग्जैक्टली, थैंक यू। आई एम सॉरी रोहिल, आई एम सॉरी। इट्स ओके। हो गया सब? हो गया, चलता हूँ मैं। ताना देने से तो अच्छा है आसिम, आप मुझे कोई दूसरा गाना याद करा दो। अरे भाई, हम तो आपकी तारीफ कर रहे थे, इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी, कोई और गाना भी सुनने को मिल जाए तो अच्छा हो। कौन सा? ये लें जी। अरे आप क्यों करती हैं ये सब? कोई बात नहीं अम्मा। शुक्रिया। शुक्रिया बेटे, बहुत शुक्रिया आपका। जब इतनी जहमत की है आपने तो दवा भी आप ही ला दीजिए। अभी लाती हूँ। हाँ, वो था वो हिज्र जो हमको लाहक है, ता देर उसे दोहराएं क्या। फिर क्या था? कुछ चाहिए था आपको?
अम्मी के लिए मेडिसिन देख रही थी बस। मेडिसिन तो यहाँ रखी। मुझे मालूम ही नहीं था। हाँ ठीक है, आप चले, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, थैंक यू। देख तो ऐसे रहा था जैसे खा जाएगा। बिला वजह में आंखें चिड़ी रहती हैं इसकी। क्या इलाज करूँ इसका? पक्का पक्का सबक सिखाना पड़ेगा। मैं ये ख़त्म करना है आपने सारा। नहीं बेटे, थैंक यू। मुझे ओहो, पहले आपने दूध इतनी मुश्किल से ख़त्म किया है, क्या हो गया आपको? पता नहीं क्या हुआ है, कुछ दिन से दूध पी के इतनी नींद आती है, तो अच्छा रहा सो जाऊं। गरम गरम दूध होता है ना, तो बस वो नींद किसी हो जाती है। शायद। चल खाएं। मुझे लिटा दीजिए बेटे प्लीज, मैं सोना चाहती हूँ। एक सेकंड। जी अंकल, कुछ चाहिए? बेटा वो ज़ेवरात अलमारी में नहीं है। क्या मतलब? मतलब है कि हो सकता है कि वो गलती से आपके पास चले गए हों। मतलब मुझ पे इल्जाम लगा रहे? नहीं, सिर्फ समझा रहा हूँ बेटा कि अगर आपके पास हैं तो बेहतर यही है कि वापस रख दें। और अगर नहीं रखूं तो? कोई सबूत है आपके पास? इल्जाम लगा रहे हैं तो सबूत भी चाहिए होगा ना? शायद आपकी लाडली भांजी के पास हो।
देखो, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता। मैं भी यही चाहती हूँ कि बात आगे ना बढ़े। बेहतर ये होगा कि आप इस किस्से को भूल जाइए। आ गए आप। क्या वक्त हो रहा है? बुरा वक्त है, बहुत बुरा। हम्म? क्या हुआ? कहा भी था आपको, जल्दबाजी मत करें अपने लाडले की शादी के लिए। फातिमा जैसी अच्छी लड़की, उसको अपना सकते थे हम लोग। क्या हुआ? कोई बात हुई क्या? सही कह रहे हैं हम। फातिमा जैसी लड़की घर में बैठी है। रोहेल से कोई बात हुई है? क्या बात होनी है? जब अपना खून हमें छोड़ के चला गया तो मैं उससे क्या उम्मीद लगा सकता हूँ? रोहेल से उसको तो लेके पाला है ना हमने। हासिम, क्या कह रहे हैं? क्यों? सॉरी, गुस्से में मुंह से निकल गया। नहीं, वजह जो भी हो, वादा हुआ था आपके और मेरे बीच। इसमें रोहेल का क्या कसूर है? उसे कोई छोड़ गया हमारे दरवाजे पर तो उसकी किस्मत अच्छी थी ना कि उसे हम मिले। हम हैं उसके माँ बाप, हमारा बेटा है ना वो। इतने सालों जो बात कभी हमने नहीं कही, हमने रोहेल को नहीं बताया, आपने कैसे? सॉरी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझते हैं आप? I'm sorry. अफसोस की बात है, जासूसियां भी शुरू कर दी हैं बाप ने। इसमें अफसोस की क्या बात है? कम से कम जो करती हूँ मुंह पे करती हूँ, आप लोग की तरह छुपाती तो नहीं हूँ ना। और ये क्या राज है? 2 बेटे, रोहेल भी आपका सगा बेटा नहीं, और क्या कुछ रह गया? देखिए, मैं अभी भी बात को बढ़ाना नहीं चाहता। ये तो यही कि आप ज़ेवरात वापस रख दें, वरना कल रोहेल आ जाएगा और उसको पता चला तो बहुत बुरा लगेगा उसे। बुरा तो तब भी होगा जब रोहेल को पता लगेगा कि वो आपका सगा बेटा नहीं है। ठीक है, आपको जो करना है आप करें, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो किसी की ब्लैकमेलिंग से डरता हो। रोहेल कल सुबह वापस घर पहुंच जाएगा। अगर उससे पहले आपने ज़ेवरात वापस रख दी अलमारी में तो बात तब जाएगी, वरना वो खुद आपको आपके घर छोड़कर आएगा।
को पता चल गया तो या अल्लाह मेरे बच्चे को हर मुसीबत से बचा और शीना को नेक हिदायत दे। सब मैं कौन हूँ, लेकिन जो आप मेरे साथ अभी कर रहे हैं ना, बिल्कुल अच्छा नहीं कर, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वासे जब होश में हो मैंने कुछ नहीं किया, ये पागल लड़की है। हेलो, कहाँ हो? मैं कब से कॉल्स कर रही हूँ तुम्हें। फ्लाइट में था, अभी लैंड किया, घर ही आ रहा हूँ। कितनी देर में? बस थोड़ी देर तक आ रहा हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ। लव यू।